Welcome in trigonometry part 25. In this part we solve few more problems. You see three more problems we are going to solve in this part. Let us 3 or 4. First problem, which is very important for class 11. In a triangle ABC, if cot A plus cot B plus cot C, cot A cot B plus cot C equal to root 3. In a triangle ABC, cot A plus cot B plus cot C equal to root 3. Prove that the triangle is equilateral. The triangle is equilateral. This is what is your question. This is one of the important question of trigonometry for class 11. Generally this question comes in an entrance examination. In an equilateral triangle, cot A plus cot B plus cot C is always root 3. There is an equilateral triangle ABC. A, B, C. Equilateral triangle means all the three sides are equal. This angle is called angle A. Capital A written means it is angle A. Capital B means angle B. Capital C means angle C. If there is an equilateral triangle ABC, तो angle A का cot plus angle B का cot प्लस एंगल सी का कॉट इक्वल टू रूट 3 होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 क्या होगा. तो ये ऐसे भी डायरेक्ट याद रखने का भी चीज़ है और आपको देखना है कि ये कैसे होता है. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, if cot A plus cot B plus cot C equal to root 3, then triangle is an equilateral. That you have to prove. ये अगर होता है तो triangle equilateral होगा. Triangle equilateral है तो रिवर्स भी होगा. cot A plus cot B plus cot C equal to root 3 होगा. तो let us see how can we show the triangle then equilateral. It is given in triangle ABC, cot A plus cot B means cot of angle B plus cot of angle C equal to root 3. ये दिया हुआ है आपको कि एंगल A का cot प्लस एंगल B का cot प्लस एंगल C का cot रूट 3 होगा. आपको प्रूव करना है ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा. इक्विलैटरल कब होगा? जब तीनों साइड इक्वल होगा या तो तीनों एंगल इक्वल होगा. हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C. एंगल इक्वल होने से साइड भी इक्वल होगा. ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड. वी कैन स्क्वायर बोथ साइड. देन व्हाट विल हैपन? ब्रैकेट बाय यूजिंग A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC. इधर यही होगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB
2BC means cot A, 2BC means cot B cot C, plus 2AC cot A cot C, and this side root 3 square, what will be 3. ठीक है ये, अच्छा ओके. यो कीप इट इक्वेशन नंबर 1, इसको जरा इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं. ठीक है. अच्छा, ऑल्सो ये रिजल्ट को यूज करेंगे. सिंस ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो ट्रायंगल तो है ना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल ए बी सी का सम कितना होता है 180 डिग्री, और पाई सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. दिस implies a plus b will be your pi minus c. c को उधर ले जाएंगे. टेकिंग cot both side, cot a plus b इक्वल टू होगा cot pi minus c. cot a plus b क्या होगा? cot a plus b क्या होता है? cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a. पढ़े हैं आगे सब, रिजल्ट आपको याद रखना. cot a प्लस b, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, और cot पाई माइनस c. ये तो आप जानते हैं कि पाई के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा. ये पाई माइनस सी माने पाई से थोड़ा कम, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो कॉट का वैल्यू नेगेटिव आएगा. ये हो गया. यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए. देखिए यहाँ है कॉट ए कॉट बी, इधर होगा माइनस कॉट बी कॉट सी, माइनस कॉट ए कॉट सी, फिर उसको इधर ले आइएगा और 1 को उधर कर दीजिएगा. चलो देखिए यहाँ से आपको मिल सकता है कॉट ए इंटू कॉट बी, ये होगा माइनस कॉट बी कॉट सी, उसको इधर ले आएंगे फिर लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट सी. फिर ये कॉट ए कॉट सी माइनस में, उसको इधर ले आएंगे, प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी, और ये माइनस 1 है ना, उसको राइट साइड ले जाएंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए. यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आपको मिलेगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू 1. ठीक है, ये बात समझ में है. इसको रिजल्ट नंबर 2 रख लिए. यहाँ पर लिखिए देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, जरा 1 और 2 से देखिए तो क्या कर सकते हैं. 1 में क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 कॉट ए कॉट बी प्लस 2 कॉट बी कॉट सी प्लस 2 कॉट ए कॉट सी इक्वल टू 3. ये तीनों में 2 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी, यही चीज़ आएगा ब्रैकेट में, और उसको हम 1 लिख सकते हैं. तो यहाँ इधर से लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू, जरा यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी लिखे. इसमें 2 कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी, उसको लिखेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1, और उधर 3 है, उधर 3 था, फिर ये 2 को उधर ले जाइएगा, ये आपका आ जाएगा एक और रिजल्ट कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज 1. ठीक है, ये ठीक है ना. कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू 1.
अच्छा, अब थोड़ा मिटाते हैं इधर, फिर देखेंगे। यहाँ तक समझे आप? प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, and in order to prove triangle is an equilateral triangle, you have to show angle A equal to angle B equal to angle C। ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी होगा ABC इक्विलैटरल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नाउ we have got the result cot square A plus cot square B plus cot square C equal to 1 हो गया। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, 2 cot square A प्लस 2 cot square B प्लस 2 cot square C, उधर क्या था 1, तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इक्वेशन 3 में, तो बनेगा 2 cot square A प्लस 2 cot स्क्वायर बी छूटा है, b प्लस 2 cot स्क्वायर c इक्वल टू 2। बोलिए यहाँ समझो। अच्छा, 2 को आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 को आप 2 इंटू 1, और 1 के जगह पर फिर ये लिख सकते हैं, 1 के जगह पर आप फिर लिख सकते हैं cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a cot c, ये लिख सकते हैं फिर 1 के जगह पर, 2 इंटू 1, 1 के जगह पर फिर इतना लिख दीजिए। आप देखिए थोड़ा ध्यान से इसको, इसमें 2 cot स्क्वायर ए, तो इसको cot स्क्वायर ए 2 बार लिख सकते हैं, इसको cot स्क्वायर बी 2 बार लिख सकते हैं, इसको cot स्क्वायर सी 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, सब डबल डबल है, ये डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। एक cot स्क्वायर ए, एक cot स्क्वायर बी और 2 cot a cot b, ये इधर आके माइनस होगा, को आप लिख सकते हैं cot a माइनस cot b का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, सब डबल डबल है, एक यहाँ से cot स्क्वायर ए प्लस एक cot स्क्वायर बी, ये इधर आएगा माइनस 2 cot a cot b, cot a माइनस cot b का होल स्क्वायर, फिर एक cot स्क्वायर b, एक cot स्क्वायर c, और माइनस इधर आके माइनस होगा 2 cot b cot c, को आप लिख सकते हैं cot b माइनस cot c का होल स्क्वायर, और उसी तरह से आप लिख सकेंगे cot a माइनस cot c का होल स्क्वायर, और उधर फिर कुछ नहीं बचेगा, 0 होगा। बोलिए ये बात समझे, ये स्टेप, ये डबल डबल है, उसको उधर ले आइएगा और ये चीज़ आ जाएगा आपका। दिस स्क्वायर मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ है, किसी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है, ये पॉसिबल है क्या? 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होगा? जब वो तीनों इंडिविजुअल 0 होगा। दिस इम्प्लाइज cot a माइनस cot b, ये 0 होना चाहिए, cot b माइनस cot c, ये भी 0 होना चाहिए, और cot a माइनस cot c, ये भी 0 होना चाहिए, तीनों 0 है, तीनों इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा cot a इक्वल टू cot b इक्वल टू cot c, cot a माइनस cot b 0, तो cot a इक्वल टू cot b माइनस cot c 0, तो cot b इक्वल टू cot c है, सिमिलरली cot a इक्वल टू cot c, सो cot a इक्वल टू cot b इक्वल टू cot c, और तीनों का cot सेम है, तो इसका मतलब है कि तीनों एंगल सेम होगा, तब तो उसका cot सेम होगा। और अगर ए बी सी तीनों एंगल सेम है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तीनों एंगल जब बराबर है तो हम लोग ट्रायंगल को
इक्विलैटरल बोल सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव that if cot A plus cot B plus cot C equal to √3 then triangle is equilateral। रिवर्स भी चल सकते हैं, ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो फिर cot A इक्वल टू cot B इक्वल टू cot C होगा, तो फिर ये 0 होगा, तो फिर ये होगा, ये होगा, cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3 होगा। तो एक रिजल्ट है कि इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन cot A प्लस cot B प्लस cot C मस्ट बी √3। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आपको प्रूफ करना है cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, लेट अस एज्यूम cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3 और एज्यूम करके प्रूफ कर दीजिएगा कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी मीन्स ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो भी हो जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3 होगा, और अगर उसका सम √3 है तो इक्विलैटरल होगा, वो तो देख ही रहे हैं। तो ये एक सवाल के साथ साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है। ठीक है, देखिए कुछ और सवाल इसमें, ये पार्ट 25 के बाद अलग अलग चैप्टर आएगा। जैसे पहला आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोणोमेट्री का सवाल है, चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा सॉल्यूशन ऑफ त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, उसमें ये एक चैप्टर आएगा। फिर आएगा इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, वो हम लोग देखेंगे। ये 3 मेजर चैप्टर है। एक आएगा ग्राफ ऑफ त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन, तो कुल मिला के 4 चैप्टर समझिए। त्रिकोणोमेट्री सबसे बड़ा ही चैप्टर है 11 का, इसमें बहुत सारे चैप्टर मिक्स हैं। जैसे यहाँ तक ये जो बेसिक पढ़े ये एक चैप्टर मान लीजिए यहाँ तक, उसके बाद ये सब अलग से और 4 चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर इंक्लूड है त्रिकोणोमेट्री में। तो त्रिकोणोमेट्री बहुत बड़ा है। ठीक है, तो देखिए बड़ा हो या छोटा हो, पढ़ना तो सब है, आखिर पढ़ना है तो पढ़ना है, बड़ाई वाला को पहले पढ़ना है। चलिए एक और सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 नोट डाउन कीजिए। इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, प्रूव दैट तो आपको प्रूफ करना है A प्लस B प्लस C पाई है, तो आपको प्रूफ करना है sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C इक्वल टू 4 sin A sin B sin C, 4 sin A sin B sin C। ये भी एक ऐसा सवाल है जिसको सवाल के साथ साथ उसका आंसर भी आप दिमाग में रखें तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा एक रिजल्ट है, इसको भी आपको जानना चाहिए। देखिए क्या है कि इफ A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई मीन्स ट्रायंगल का एंगल है ये, या बोल सकता था इन ए ट्रायंगल ABC तो भी होता, तो A प्लस B प्लस C पाई ही होगा। तो एक ट्रायंगल में sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C इक्वल टू 4 sin A sin B sin C होता है, समझे। इन ए ट्रायंगल ABC sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C इक्वल टू हो जाता है 4 sin A इंटू sin B इंटू sin C। देखिए कैसे, स्टार्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका sin 2A sin 2B sin 2B प्लस sin 2C, ये दोनों को जोड़िए
बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। आप ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं ना, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सब याद रखना है आपको, उससे जुड़िए। 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 क्या होगा, 2a प्लस 2b बाई 2, 2 कॉमन होकर कट जाएगा, a प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, 2 कट जाएगा, और प्लस ये साइन 2c आपका बचा हुआ है। ओके, ये जरा यहीं देख लीजिए, साइन a प्लस बी है ना, आप इसको साइन पाई माइनस सी लिख सकते हैं, तो दिया ही हुआ है ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस सी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन सी हो जाएगा, तो 2 साइन सी हो जाएगा ये, इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c को आप लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी, साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, तो उसी से साइन 2c इक्वल टू 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये साइन सी कॉमन आ जाएगा अब, तो आपका 2 साइन सी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस a माइनस बी प्लस ये 2 साइन सी बाहर हो गया, तो कॉस सी बचेगा ना, कॉस सी को आप लिख सकेंगे कॉस पाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी विथ माइनस साइन। यहाँ से सी को आप लिख सकेंगे ना पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस आपका ये कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ क्या बचा, कॉस सी ना, कॉस सी को लिख सकेंगे माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है, ये तो फॉर्मूला है सीधा, ये सीधा फॉर्मूला है, इसको अब क्या कहें, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है, कितना बार यूज कर चुके हैं। तो 2 साइन सी ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये हो गया 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन, वो प्रोडक्ट फार्मूला सब देखिए ना, सब ये है आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये सब प्रोडक्ट फार्मूला है ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, सब पढ़े ना। तो वहीं से है 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो वहीं से लिख दिया इसको। सवाल देखिए, और एक सवाल और ले लीजिए। सवाल नंबर 3, इफ a plus b plus c equal to pi means it is a triangle, ABC is a triangle. Prove that cos a plus cos b plus cos c, cos a cos b cos c इक्वल टू आपको प्रूफ करना है cos a प्लस cos b प्लस cos c, एक और है -1 है, -1 इक्वल टू प्रूफ करना है 4 sin a बाई 2 इंटू sin b बाई 2
इंटू साइन c/2। ये है आपका सवाल। को प्रूफ करना है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c -1 इक्वल टू 4 sin a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका उसमें सम है, cos a प्लस cos b प्लस cos c का समेशन है, उसको चेंज करना है उधर इनटू में। इधर देखिए कोई सम नहीं है, तो जो हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो है ना, वो सब फार्मूला से ये जो एडिशन है उसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग चेंज करेंगे। और ये जो आपको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा। तो आपको वो सारा फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से इसको भी शुरू कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका cot a प्लस cot b प्लस cot c -1। आप ये जानते हैं cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है, उसको यूज करेंगे यहाँ। सी डी के जगह पर यहाँ ए बी है, ठीक है। 2 cos यहाँ होगा a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 प्लस cot कहाँ से आ गया, cos है, तीनों cos ही है, cos c है ना, -1। इसमें देखिए cos c -1 है ना, एक स्टेप और कर रहे हैं, माइनस कॉमन लीजिए, 1 माइनस cos c, ठीक है ना। अच्छा देखिए a प्लस b प्लस c आपको पाई दिया हुआ है, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 क्या होगा, π/2, और a/2 प्लस b/2 इक्वल टू ऑब्वियसली π/2 माइनस c/2, नहीं। और ये क्या है, cot a/2 प्लस b/2, cos a, दोनों साइड अगर cos ले लेते हैं, cos a/2 प्लस b/2, तो cos 90 माइनस c/2, π/2 माइनस c/2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन c/2, है क्या, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये 2 cos a/2 प्लस b/2 है, इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस c/2, तो ये हो जाएगा साइन c/2 इंटू cos a माइनस b/2, 1 माइनस cos c, ये तो फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर c/2, 1 माइनस cos c। देखिए आप पढ़े हैं इसको कि 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, पढ़े हैं, वहीं से इधर a/2 कर दिए तो इधर a हो गया, 1 माइनस cos a इक्वल टू होगा 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस cos c 2 साइन स्क्वायर c/2, 1 माइनस cos a इक्वल टू होगा 2 साइन स्क्वायर a/2, तो 1 माइनस cos c 2 साइन स्क्वायर c/2, तो यहां से 2 साइन c/2 कैन बी टेकन एज कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, cos a माइनस b/2 माइनस a 2 कॉमन हो गया, एक साइन c/2 कॉमन हो गया, तो एक बचेगा ना, है? क्या बचेगा जरा देखिए, तो यहाँ आपको बचेगा साइन c/2, साइन c/2 को आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस a/2 प्लस b/2, यहाँ से
ए प्लस बी प्लस सी पाई, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, वहाँ से सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ से 2 साइन सी बाई टू कॉमन हो गया, तो बचेगा एक साइन सी बाई टू। साइन सी बाई टू को हम लोग लिख सकेंगे कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ये ए बाई टू माइनस बी बाई टू है, एक ही बात है, या ए माइनस बी बाई टू लिखें। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, ये हो जाता है डी माइनस सी बाई टू। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ये है आपका पूरा सी, ये है डी। देखिए तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ये है आपका सी, सी प्लस डी, ये है आपका डी, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी, ये है आपका सी माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये हुआ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो अरे ये आगे में एक ये मल्टीप्लाई था ना, ये तो ये दोनों को तोड़े ना, और यहाँ पर आगे में 2 साइन सी बाई टू है ना, इसको लिख रहे हैं यहाँ 2 साइन सी बाई टू, ये वाला ये चीज़ तो कंटिन्यू करेगा ना, इंटू 2। ये देखिए तो ये कटा, तो ए बाई टू क्या हो जाएगा ए, और नीचे 2 है, तो ये ए बाई टू बन जाएगा फिर से। और साइन ये देखिए ये कटेगा, माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस बी, ये माइनस रहेगा, माइनस हो गया, एक माइनस है क्या इसमें? नो माइनस तो नहीं है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना। देखिए कहीं पर एक माइनस साइन छूट रहा है, कॉटे कॉसे, ओह यहाँ गलत ही लिखे हुए हैं, सबको ठीक थोड़ा कर लीजिए भाई। ये है कॉस ए, ये है कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस 1, इसको तोड़ दिए 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉट सी हो गया, ठीक है। ये दोनों को इसको लिख दिए साइन सी बाई टू, ये रहा, और इसको लिख दिए 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है एकदम यहाँ तक। 2 साइन सी बाई टू कॉमन लिए, यहाँ बचा कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस, यहाँ एक कॉमन हो गया, बचा साइन सी बाई टू। साइन सी बाई टू को कॉस ए प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यहाँ तक एकदम ठीक है। ये वाला इधर रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। जरा देखिए यहाँ 2 साइन सी, सी मतलब ए प्लस ए बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, इसको ध्यान, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू मतलब दिस माइनस दिस होगा, तो इसको पहले लिखेंगे, यानी ए बाई टू प्लस बी बाई टू लिखेंगे, फिर माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू लिखेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? देखिए साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर इंटू साइन डी माइनस सी होता है, तो 2 साइन दिस प्लस दिस बाई टू हो गया, फिर साइन डी माइनस सी बाई टू होगा, मतलब दिस माइनस दिस होगा, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू माइनस ये लिखेंगे, माइनस ए बाई टू माइनस माइनस प्लस बी बाई टू, तो उसमें क्या होगा कि ये कटेगा, तो ठीक है बी बाई टू बी हो जाएगा प्लस में, और बाई टू है, माने ये प्लस होगा। भाई हम सोचे एक माइनस साइन कहाँ गया, ठीक है तब ठीक है हमारा। ये 2 इंटू 2 समझ गए तो कहाँ गलती होता, अरे ये सब कॉस है भाई,
ये 2 इंटू 2 4 बचा क्या, cos a बाई 2, सॉरी साइन हो गया ना, तो ये आ गया आपका 4, देखिए साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। इस तरह से ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। एक और सवाल देखते हैं इसमें ना, क्योंकि ये चैप्टर को क्लोज करेंगे तो एक लास्ट एक सवाल और हो जाए, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा 25 के बाद से, 26 से। एक सवाल और लिखे इस वीडियो में, ये लास्ट होगा ये सवाल। देखिए नंबर 4, इफ़, इसमें भी वही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है 10a बाई 2 10a बाई 2 इंटू 10b बाई 2 प्लस 10b बाई 2 10c बाई 2 प्लस 10a बाई 2 इंटू 10c बाई 2 इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ये है आपका सवाल। क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो आपको प्रूफ करना है 10a बाई 2 इंटू 10b बाई 2 प्लस 10b बाई 2 इंटू 10c बाई 2 प्लस 10a बाई 2 इंटू 10c बाई 2 इक्वल टू 1। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूफ करना है 10a बाई 2 इंटू 10b बाई 2 प्लस 10b बाई 2 इंटू 10c बाई 2 प्लस 10c बाई 2 इंटू 10a बाई 2, चाहे 10a बाई 2 इंटू 10c बाई 2 इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इट इज गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इट मीन्स ए बी सी आर दी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। सो a बाई 2 प्लस b बाई 2 कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। इसमें 10 ले लीजिए दोनों साइड, आपका आ जाएगा ये, टेकिंग 10 बोथ साइड। आप जानते हैं ना 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। उसी से a के जगह पर a बाई 2 है, b के जगह पर b बाई 2 है, तो ये हो गया 10a प्लस 10b, b के जगह पर b बाई 2 है, बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b मीन्स 10a बाई 2 इंटू 10b बाई 2। और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 90 माइनस समथिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, 10 का वैल्यू भी प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉट सी बाई 2। 90 के केस में चेंज होता है त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो। और 10 कॉट सी बाई 2, कॉट सी बाई 2 को 1 बाई 10 सी बाई 2 लिख सकते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक साइड ले आइए, आ जाएगा। ये इंटू होगा यहाँ कॉट ए बाई 2 कॉट सॉरी 10a बाई 2 10c बाई 2 प्लस 10b बाई 2 10c बाई 2, ये उधर जाएगा, ये माइनस इधर चला आएगा, प्लस हो जाएगा 10a बाई 2 10b बाई 2, ये 1 रह जाएगा,
और ये चीज़ आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10a/2 इंटू 10c/2, इधर एक 1 बच जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो पार्ट 26 पढ़ेंगे उसमें हम लोग त्रिकोणोमेट्री का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो गो ऑन वाचिंग त्रिकोणोमेट्री। थैंक यू फॉर वाचिंग।